हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी को लेकर एक नया टॉपिक और लेके आया हूँ आपके सामने। लोग शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा डालते हैं और उनको बड़ा लॉस होता है। तो इस लॉस होने के 7 बड़े मेन कारण मैं आपको बता रहा हूँ और अक्सर ये लोग इन चीज़ों को हमेशा फेस करते हैं। तो कैसे अपने लॉस को आप अवॉइड करें, कैसे आपके लॉस कम से कम हो सके, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शेयर मार्केट में लॉस होने का सबसे मेन रीज़न वो ये है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा जो है वो उतना पैसा कम हो जाएगा, मुझे उतना लॉस हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझता है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइप से गाड़ी का ब्रेक होता है उसी टाइप से स्टॉप लॉस का महत्व होता है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कई बार जो पर्सन होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 100 रुपये में शेयर लेते हैं, वो 90 रुपये आता है, उसको बेचते नहीं है, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता है। 80 रुपये आता है, फिर भी नहीं बेचते और धीरे धीरे वो शेयर नीचे डाउन होता रहता है। उसके बाद में उनके माइंड में एक इमोशनल स्टॉप लॉस होता है। इमोशनल स्टॉप लॉस एक बहुत अच्छी किताब है, थिंक एंड ट्रेड लाइक चैम्पियन, मार्क मिनरविनी की। उन्होंने कहा इमोशनल स्टॉप लॉस वो लॉस होता है कि आपके माइंड में वो फीड होता है। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति होती है कि जब बस अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति आ गई कि बस अब आप और कंट्रोल नहीं कर सकते, तब जाके आप स्टॉक में से बाहर निकलते हैं। उसको कहते हैं इमोशनल स्टॉप लॉस। लेकिन ये बहुत ही घातक होता है, इसको यूज़ नहीं करना है हमको। जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होता है जो हम अपने ऐप्स में यूज़ करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में, वो यूज़ करना है ताकि हमको बड़ा लॉस नहीं हो। तो पहली जो गलती हम अक्सर करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। इसको बिल्कुल अब नहीं करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। सेफली आपको बाहर निकलना है और दूसरा ट्रेड लेना है। और फ्यूचर और इन्वेस्टिंग में भी यही चीज़ करनी है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम लॉन्ग टर्म विज़न मानते हुए किसी चीज़ में हमने पैसा डाला और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उस शेयर में से बाहर निकल जाना है, ना कि उसमें लंबे समय तक बैठे रहना है। ऐसे बहुत से शेयर होते हैं जिसमें हम कंटिन्यू रखते हैं लेकिन वो शेयर बढ़ ही नहीं पाते हैं। कई तो साल भर नहीं बढ़ते, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और कई तो ऐसी जगह पे आप परचेजिंग कर लेते हैं कि बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने कभी स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। और स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह ये होता है कि पूरा पैसा आपका फंस जाता है, आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। तो इस गलती को नहीं दोहराना है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी गलती, शेयर मार्केट के अंदर हम हद से ज़्यादा लिवरेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर तो अगर आपने लिवरेज का प्रॉपर यूज़ नहीं किया तो विद इन 1 वीक 2 वीक में आपका पूरा कैपिटल फिनिश हो सकता है। क्योंकि कई बार मार्केट बहुत अगेंस्ट में आपका चला जाए, गैप अप या गैप डाउन हो जाए, और अगर आपने ऐसे टाइम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लिवरेज का बहुत ही इंटेलिजेंटली तरीके से यूज़ करें। वो आपके फेवर में होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि इतना ही आपको रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए लिवरेज को बहुत ध्यान में रखते हुए यूज़ लिए ताकि आपको बड़ा लॉस नहीं हो और आप मार्केट में सर्वाइव कर पाए। लॉस होने का तीसरा बड़ा रीज़न, जब हमें किसी स्टॉक के अंदर लॉस होता है तो हम उसमें लगातार एवरेजिंग करते जाते हैं। 100 का शेयर हुआ, 90 पे और ख़रीद लिया, 80 में और ख़रीद लिया, 70 में और ख़रीद लिया, लेकिन वो तो बढ़ने का फिर नाम लेते ही नहीं। कई सालों तक वो उसी भाव पर या उससे भी नीचे चला जाता है। तो हम तो बस एवरेजिंग करते जा रहे थे, हमारा पूरा पैसा फंस जाता है। इसलिए जो शेयर गिर रहा है उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हुए बाहर आइए, ना कि उसमें लॉस वाले शेयर में एवरेजिंग करके अपने पैसे को फंसाइए। इससे आपको फ्यूचर में लॉस नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चौथा कारण शेयर मार्केट में लॉस होने का, जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है, चारों तरफ से अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती है, तो लोग ये करते हैं कि कुछ बड़ा अमाउंट लेके आते हैं और एक साथ लमसम अमाउंट 1-2 शेयरों में डाल देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब आपने परचेज़ किया तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे था और उस दौरान जो बड़े इन्वेस्टर है वो उस शेयर को बेच के निकल रहे थे, लेकिन आपने उसको बहुत ऊँचे भाव में ख़रीद लिया है। तो अब ये आपके लिए बहुत आत्मघाती हो गया, क्योंकि उस भाव पर आने में उस शेयर को बहुत लंबा समय लगेगा और कई साल तक आपका पैसा फंसा हुआ रहता है, उस भाव पे आ नहीं पाता है। क्योंकि आपने अपना लमसम अमाउंट टॉप पे खरीद लिया था, एक बड़े जो शेयर की प्राइस पे खरीद लिया था। इसलिए कहा जाता है कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि हर डिप पर, हर जो मार्केट जब नीचे गिरता है
उस पर आपको खरीदने का मौका मिल सके, जो कि लमसम अमाउंट में, अगर लमसम अमाउंट एक दुधारी तलवार की तरह होती है, हो सकता है बहुत नीचे प्राइस पे आपने खरीद लिया तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन अगर गलत आपने इन्वेस्ट कर दिया उस अमाउंट को तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये लॉस होने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। पांचवा लॉस होने का बड़ा कारण, जो कि बिल्कुल जग जाहिर है, सबको पता है, फ्रेंड्स से, सोशल मीडिया पे कुछ भी न्यूज़ आई, किसी ने कुछ बोला, ऑफिस के अंदर 10 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो एक खरीदता वो पीछे 9 लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमेशा हर जगह, हर ऑफिस में चलता रहता है। हमारी खुद की कोई स्टडी होती नहीं है, बस एक पैटर्न पे हम लगातार चलते जा रहे हैं। 10 लोग फ़ायदा उठाते तो वापस 10 लोग लॉस भी खाते हैं। तो ब्रेक इवन वाली स्थिति रहती है, ना लॉस होता है ना फ़ायदा होता है, या फिर लॉस ही होता है, प्रॉफिट बहुत कम लोगों को होता है। तो ये इस चीज़ पर हमको डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। अगर हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो फ्यूचर में हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक रीज़न शेयर मार्केट में हम पैसा नहीं कमा पाते, लॉस होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कुछ स्टडी करना ही नहीं चाहता है, हम अपने आप को अपडेट ही नहीं करते हैं। मतलब आज स्टॉक मार्केट की इतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, उस बुक्स को आपको कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ के आप उन चीज़ों को पढ़ने लगे। रोज़ का कितना टाइम निकालना, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर आप दूसरी चीज़ों में आप सोचिए अपना कितना समय वेस्ट कर देते हैं, और अगर आप इस चीज़ों को कुछ सीखने में अगर अपना टाइम लगाएंगे तो फ्यूचर में आपको कितना गुना रिटर्न आपको मिल सकता है, आप खुद इस चीज़ को जानते हैं। तो अच्छी किताबें उनको पढ़िए, उनके कंसेप्ट समझिए। जितना ज़्यादा आप डीप में जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, नॉलेज लेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा, उतना ही लंबे समय तक आप अच्छा जो है वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न अर्न कर पाएंगे, आपके लॉस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा स्टूडेंट की तरह जिए, हमेशा लर्न करते जाइए, सीखते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, इससे आपका लॉस नहीं होगा। 7th रीज़न स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस होने का बड़ा कारण है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने रिस्क को अच्छे से हैंडल कर लिया तो आपको लॉस होगा, लेकिन लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा। मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको अपने शेयर को किस टाइप से डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है। ऐसा नहीं कि एक शेयर में सारा पैसा डाल दिया ताकि उसमें लॉस हुआ तो पूरा कैपिटल फिनिश हो गया, और जब आपको फ़ायदा हुआ तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मेरे को बहुत तेज़ी से मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन जब नुकसान हुआ तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 7 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर अपने लॉस को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉस तो होगा। अगर आपको 10 रुपये का लॉस होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर आपको 20 रुपये, 25, 30 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आप अपने लॉस कम करने लग जाएंगे और तो आपकी इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, अपना बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी व्यूअर्स दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।